कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, तो आप धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी को प्रसन्न करके उनसे निरोगी काया का वरदान मांग सकते हैं। कलयुग में मानव की फर्स्ट प्रायोरिटी धन हो जाने के कारण उसने उस त्योहार का नाम भी अपने आर्थिक फायदे के लिए रख लिया। पता नहीं यह कब हुआ, पर लोगों ने धन्वंतरी का धन ले लिया और त्रयोदशी का तेरस ले लिया और इस त्योहार का नया नाम रख दिया धनतेरस। धन शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में रुपए, पैसे, गहने बर्तन आने लगते हैं। इसलिए ही धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन आदि खरीदने का प्रचलन हो गया। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे पुराणों में धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी के अलावा औषधियों और जड़ी बूटियों की पूजा करने का उल्लेख भी है, क्योंकि यह दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का है। इस तिथि के बाद सर्दियां बढ़ने लगती हैं, सभी प्राणियों का जीवन धीमा होने लगता है, बीज अपने उगने की क्षमता तक खो देते हैं। सांप, मेढक, ध्रुवीय भालू और भी अनेकों जीव गहरी नींद में जाने लगते हैं। मानव इन सब जीवों से ऊपर होने के कारण अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख गया है, परंतु तब भी हमारा विकास भी जानवरों से होने के कारण हमारा जीवन ऊर्जाएं कम होने लगती हैं और अशुभ शक्तियों के हम पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए लोग ढोल नगाड़े बजाकर आपस में एक दूसरे की ऊर्जाएं बढ़ाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं ताकि मानव जीवन चेतना में बना रहे। काली अंधेरी रात में दीपक का उजाला विपरीत बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखता है। अगर आप अंदर से ऊर्जामय हैं तो बाहर के 100 इन्फेक्शन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर किसी मनुष्य के शरीर की अंदर की ऊर्जाएं कमजोर हैं तो उस पर एक साधारण सा वायरस या बैक्टीरिया भी घातक साबित हो सकता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि धनतेरस या दीपावली त्यौहार धन से नहीं बल्कि सेहत से जुड़ा हुआ त्यौहार है। आज के दिन से हम लोग सूर्य से दूर होते चले जाते हैं और जीवन सुस्त हो जाता है। इसी की भरपाई के लिए भारतवर्ष में तरह तरह के काम किए जाते हैं, जिनमें बच्चों का पटाखे फोड़ना, महिलाओं का नई नई रंगोली बनाना महत्वपूर्ण होता है। दीपावली धार्मिक त्यौहार होने से पहले हमारी इस धरती पर भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ पर्व है। हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर रहते हैं, इसलिए हम पर इन दिनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह त्यौहार धन्वंतरी, सेहत और खुशहाली के विज्ञान से जुड़ा हुआ है कि हमें अपने शरीर के सिस्टम को ऊर्जामय रखना चाहिए। 14 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहता है, इसलिए आप संगीत और दीपकों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम खुद को और अपने आसपास के वातावरण को ऊर्जामय रख सकें और अलग अलग अशुभ शक्तियों से हम सब बचे रहें। इसी को हम धन्वंतरी की त्रयोदशी कहते हैं। अगर आप हमारे देश की संस्कृति से जुड़े हुए इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया को चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।